2-3 रास की आपको पद्धति बता दूं। आप लोग मंदिर जाइएगा और श्री लक्ष्मी मैया के सामने बैठ जाना और लक्ष्मी मैया के सामने बैठ करके कहना, हे मैया। और वास्तविकता में हमारी बात सुन करके करोगे तो ये बात घटेगी नहीं। वास्तविकता में भूखे पेट जाना और लक्ष्मी मैया के सामने जाकर कहना, हे मैया देखो ना, महाप्रभु जगन्नाथ जी हमें कुछ पवा ही नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है, जेब में पैसा धरे नहीं है, पैसा है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से महाप्रसाद खरीदें, आप कोई कृपा करो ना, जगन्नाथ जी से कहो थोड़ा महाप्रसाद दें। प्रतीक्षा करना, मंदिर बंद होने तक बैठना, अगर योजना बन सके तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तिनका ही सही महाप्रसाद का आपको देके चला जाएगा। ये कृपा आप पर होगी, इसी को राज कहते हैं। ये होगा मंदिर में। कल हम गए लक्ष्मी मैया का दर्शन करने, तो हमने जाकर के वहाँ लक्ष्मी मैया के पुजारी जी ने भीतर बुला लिया, प्रणाम किया, तो इतना सुंदर श्रृंगार होता है लक्ष्मी जी का। तो हमने निवेदन करके कहा, मैंने कहा, हे लक्ष्मी मैया, महाप्रभु जी से ज्यादा नाराज मत हुआ करो आप। हम लोग सुनते हैं कभी आप नाराज होकर दरवाजों बंद कर ले हो, कभी कोई बात है जाए, कभी कोई क्रिया करती हो, कभी इतना गुस्सा मत किया करो, छोटे लाला ही तो हैं वो। तो पुजारी जी बोले, आप पहले आए हो जो इनसे आकर के उनकी प्रशंसा कर रहे हो, तो नहीं, यहाँ तो सब आके शिकायत ही करते हैं। बोले जगन्नाथ जी ऐसा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी यूं कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे साथ ये बिगाड़ रहे हैं, हे लक्ष्मी मैया आप कृपा करो। मैंने कि हम गांव बारे हैं ना, गांव को व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मेरो गांव को पिटे, गांव को व्यक्ति तो यही चाहे मेरो गांव को बचो रे, सही सलामत रे, वहां पे कोई हो नहीं, इसलिए लक्ष्मी मैया से प्रार्थना। रास होता है, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रास करते हैं। कल हमें मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग बता रहे थे, कोई छोटी सी बालिका वो रोज पत्र भेजती जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को कुछ और शब्द कह करके संबोधित करती, वो भैया मानती, उसके कोई भाई नहीं थे, तो वो कहती, हे जगन्नाथ जी आप मेरे भाई हो। तो बोले रोज पत्र भेजती महाप्रभु जी को कि रक्षाबंधन पे मैं आऊंगी, मेरी अवस्था अभी केवल 5 साल की है और मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, मैंने केवल माता जी से आपके बारे में सुना है और मैं आऊंगी जगन्नाथपुरी, रक्षाबंधन वाले दिन आऊंगी, राखी लेकर के आऊंगी, हे जगह तुम मेरे हाथ से राखी पहनोगे ना। ऐसे बोले महाराज जी। वो रोज पत्र भेजती थी और हर पत्र में दिन लिखती थी, अब रक्षाबंधन में इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए। तो बोले मैंने वो पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके उनको पत्र वापस भेजा उसके निवास पे कि मैं मंदिर का ही एक अधिकारी पत्र लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारे सारे पत्र पढ़े और सब जगन्नाथ जी को अर्पित किए, रक्षाबंधन वाले दिन तुम आ जाना और मेरा दफ्तर यहाँ है, मेरे दफ्तर पे आके अपना नाम बता देना, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और महाप्रभु जगन्नाथ जी को राखी पहनवाऊंगा। बोले महाराज जी मैंने उसको पत्र लिख दिया। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे को भी प्रतीक्षा थी कि वो एक छोटी लाली, उसके इतने पत्र आ चुके हैं, वो आएगी, उसको लेके मंदिर जाना है। तो बोले एक हमारा समय रहता है, हमको व्यवस्था देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो समय आ गया था, तो मैं अपने अधिकारियों को बोल गया कि ये किस नाम की कन्या आवेगी और वो मेरा पत्र लेकर के आएगी, उसको बैठाना, मैं उसको लेके जाऊंगा फिर मंदिर। बोले हम सब व्यवस्था देखने के लिए गए, व्यवस्था देख करके आए, तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि कोई लाली आई थी क्या छोटी? बोले हाँ, एक 4 साल की 5 साल की बालिका आई थी और आके थोड़ी देर बैठी रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं फिर ढूंढने निकला, पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, इतने साल से पत्र लिख रही है, इतने दिन से पत्र लिख, उससे राखी तो बंधवा दें। तो मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला वो आ रही थी, तो मैंने उससे कहा तुम वही लाली हो जो पत्र लिखती थी? उसका नाम पूछा तो बोले हाँ मैं वही हूँ। तुम क्यों नहीं रुकी, चलो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूँ, राखी पहनवा दूँ। बोले मैं तो राखी पहनाया ही जगन्नाथ जी को। तो तुम कैसे पहना के आ गए? बोले आप यहाँ थे नहीं, मैं आई तो मुझे किसी ने कहा कि आप तो अभी गए, थोड़ी देर बैठो। पर पता नहीं कहाँ से एक भैया आए बाहर से और मेरा हाथ पकड़ के, गोरे चिट्टे भैया, बिल्कुल इतने गोरे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोले मुझे लगा कि भाई हमारे उड़ीसा में सांवले होते हैं थोड़े, गोरा कौन आया? बोले गोरे चिट्टे आए और हाथ पकड़ के ले गए और बोले लो यहाँ पे राखी बांध दो और जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। और बोले अंदर पहनवा करके आए। महाराज जी आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मंदिर से निकलते और मेरे लौटने तक इतनी देर कपाट बंद थे, महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही नहीं रहे थे, फिर वो राखी कैसे पहना के आई भीतर? मैंने उससे पूछा कि तुमने राखी पहनाई, जगन्नाथ जी को देखा? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ बांध के आई हो? तो बोले भीतर लेके गई और द्वार के पास ही एक स्थान पर जहाँ पे बंध बनाया जाता भीतर लोग ना जाएं, वहां राखी पहना करके आई।
कपाट बंद थे, वो भीतर कैसे गई? बोले गोरे गोरे भैया लेके गए। तो फिर मन में भाव आया कि श्री बलभद्र जी आए और आकर के लाली को लेके गए, बोले जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। आज भी एक नहीं अनेक लीलाएं मैंने सुनी हैं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। लेकिन कोई अगर चतुराई करके जाएगा कि मेरे को रास का अनुभव हो, तो नहीं होगा। कोई सहज स्वभाव, कोई सहज प्रभाव, कोई सहज ही कोई लीला अंदर मंदिर में घट जाए और वो व्यक्ति कुछ अनुभव करने लगे, उसके मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले, मैं बताया ना, एकादशी के दिन स्कंद पुराण में लिखा है पेट भर जाए उसके बाद भी महाप्रसाद थोड़ा ज्यादा पाना चाहिए, आकंठ पाना चाहिए। तो उस दिन महाप्रसाद हमने पाया, तो एक भैया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी जितना पालेंगे उसके बाद मैं ही पालूंगा। तो मेरा मन तो था पूरा पाने का, लेकिन मैंने कहा अब इनको भी पाना है इसी में, तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया, पेट मेरा भरा नहीं था पूरा। उसके बाद हम महाप्रभु जी के दर्शन करने गए, जैसे सामने जाके बैठे मैंने प्रणाम करके ऊपर किया, पुजारी जी अपने आप ही भात लेके आए, सीधे मेरे मुंह में ही डाल दियो, ले पा। तो जितना रह गया था उतना पवा दिया। यही तो रास है, जहां आप विचार नहीं कर सकते वो क्रिया महाप्रभु जी आपके साथ करें, इसी को रास कहते हैं। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब आपकी प्रिय भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु आप पर अनुग्रह कर दें, उसी को रास कहते हैं। और वो रास आज सब गोप। अच्छा आप कहेंगे रास क्यों नहीं होता, हमारे साथ रास क्यों नहीं होता? ठाकुर जी को रास करने में डर लगता है। क्यों? कहीं मैंने रास किया और इसको अभिमान हो गया तो, कहीं मेरी कृपा मेरे अनुग्रह पर इसको अभिमान हो गया तो कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, देखो महाप्रभु जी मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं, तो उस अभिमान से इसका भाव नष्ट होगा, इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी के चरणों में जाकर के सब गोपियों ने प्रार्थना की और किशोरी जी ने अनुग्रह करके गोपियों से कहा कि श्री कृष्ण को ढूंढना है, पाना है तो गाओ, तभी वो मिलेंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र हे। एक बात मैं कहूं, आज गोपी गीत पूरा गाएंगे, और मैंने कुछ दिन पहले कथा में एक बात कही थी, देवी आराधन किया था गोपियों ने और उसी देवी आराधना के प्रभाव से श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इसलिए रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रास विहार किया। ये कौन सी नवरात्रि है? कौन सी नवरात्रि है? ये शारदीय नवरात्रि है। आज प्रथम दिन प्रारंभ है। संसार की भौतिक वस्तु मांगने वालों को जो करते हैं वो करने दीजिए। हम वैष्णवों की नवरात्रि तो यही है कि हम देवी की उपासना गोपियों के भाव से करेंगे और नित्य गोपी गीत गा करके करेंगे। हे जगदम्बा पराम्बा, आप प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण से हमें मिलाओ। आज जाइएगा मंदिर और मंदिर में जाकर के श्री बिमला देवी जी के सामने गोपी गीत का पाठ कीजिएगा, वही कृपा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ाएंगे। और उससे पहले आज कथा में गा लीजिए, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वद। जिनको याद है वो मेरे साथ गाओ, और जिनको याद नहीं है वो अपने फोन में खोल करके गाइए। आज तो गाना ही पड़ेगा, यह नवरात्रि प्रारंभ है। आज ही प्रार्थना करो देवी से कि वे कृपा करके ठाकुर जी का अनुग्रह कराएं। दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्वैधृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर
वृष्णिमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनेग्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मदृ विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयोदेया सात्वतां कुले वीरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीशा शंसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसदेना ब्रज जनार्ति वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवा किं करिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शन प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचराङ्गं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृन्दिहेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरे रमा वीरमुयति
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संवेदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः शीदति तिनः कलिलता मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं वेप्रधावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापरि चरणपङ्कजं शंसमं च ते रमणनस्तने स्वप्यादिहम् सुरतवधनं शोकनाशनं सरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणा वेतरवीरन स्ते धरामृतम् अटति यद्भवा नन्दिकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्य कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते
सुतान्वय भ्रातृबान्धव अतिविलम्ब्यते त्यच्युतागता गतिवेदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषितः कस्त्यजेनिषि रहसि संविदं ईक्षयोदयं रहसिताननं प्रेमवेक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्तलं यन्निसूदनं व्रजद्विजां यन्निसूदनं यत्ते सुजात चरणाम्बुर्हं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवतायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वे साक्षान् मन्मथमन्मथ। अभी जो हमने गाया ये क्या है? गोपी गीत। जैसे गंगा का उद्गम गौमुख से है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से है, ऐसे ही विश्व में जितने भी प्रेम रस हैं सबका उद्गम गोपी गीत से है। चाहे जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद हो, चाहे सालबेग की स्तुति हो, चाहे मीराबाई के पद हों, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पद हों, चाहे जितने भी रसिकाचार्यों के पद आज हम लोग गा रहे हैं, उन सब रस पक्ष के पदों का प्रादुर्भाव उद्गम गोपी गीत से हुआ है। इसलिए 9 दिनों का एक क्रम तो रख लीजिए। अभी 3 दिन तो आप लोग जगन्नाथपुरी में हो, तो 3 दिन जगन्नाथ जी के सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने गोपी गीत नहीं गाते। ठाकुर जी को प्राप्त जो करना चाहते हैं वो ठाकुर जी के विरह में गोपी गीत गाते हैं। इसलिए गोपी गीत का गान ठाकुर जी से दूर बैठ के करो, और विशेष रूप से यमुना जी के तट पर बैठ करके, बिमला देवी के सन्मुख बैठ करके, आचार्यों के सन्मुख बैठ के, रजरानी के सन्मुख बैठ के, किशोरी जी के सन्मुख बैठ करके गोपी गीत गा सकते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख गोपी गीत मत गाओ, कोई अपराध नहीं है, पर ठाकुर जी यूं कहेंगे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, फिर काहे को गा रहे हो? ये तो विरही का भाव है, इसके लिए विरह होना आवश्यक है। आज विमला देवी के सामने गोपी गीत गाइएगा और उनसे कहिएगा जैसे आपने कृपा करके गोपियों को ठाकुर जी से मिलाया, ऐसे हमें भी मिलाओ। गोपी गीत का पाठ सुनते ही ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, गोपियों को प्राप्त हो गए। और पहले जितनी गोपी एक कृष्ण थे, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए और महारास हुआ। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान या तो व्रज वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं या जगन्नाथपुरी में गोपेश्वर बन के बैठे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पश्चिम भाग में जब आप देखेंगे तो पश्चिम भाग में श्री गोपेश्वर महादेव बैठे हैं। इसका मतलब क्या है?
जैसे वृंदावन की लता पता गुल्म सब रात्रि में गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी रास करते हैं, ऐसे ही श्री जगन्नाथपुरी में ये जितने भी मंदिर हैं, मंदिर के भीतर ये सारे मंदिर सुदर्शन चक्र से लेकर के बिमला देवी तक सब गोपी बन जाते हैं। और रात में बिल्कुल कोई नहीं होता मंदिर में, तब जगन्नाथ महाप्रभु रास विहार करते हैं। इसीलिए तो उनका बड़ श्रृंगार होता है। इतना सुंदर फूलों में सज धज के ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं। हमारे अष्टसखा एक पद गाते हैं, मोहन कहाँ चले बन ठन के। और दिन तो ठाकुर जी केवल कछनी काच करके और सिर पे मुकुट धारण करके और सैन चलाते हुए बंसी धारण करके केवल गैया चराने जाते हैं, पर कभी कभी ठाकुर जी विशेष श्रृंगार कर लेते हैं। तो गोपियां अपनी अटारी और जंगला में खड़े होकर के प्रतीक्षा करती हैं, कन्हैया जब गौचारण करने जाएंगे तो हम उनको देखेंगे। कभी कभी ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार क्या है पता है? अगर केश समले भये हैं, ठाकुर जी ने जूड़ा बना रखा है, पाग बांध रखी है, सारे अलंकार बिल्कुल व्यवस्थित हैं, तो समझो ठाकुर जी कहीं नहीं जा रहे हैं, गैया चराने ही जा रहे हैं। लेकिन केश थोड़े उधरे हुए हैं, अलंकार इधर उधर हो रखे हैं, कानन के कुंडल ऊपर नीचे है रहे हैं, मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं। गोपियां समझ जाती हैं निश्चित ही किशोरी जी से मिलने जा रहे हैं, तभी भावुकता के कारण विचलित हो गए, तभी इनके अलंकार श्रृंगार आदि सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, डर के मारे पसीना छाए रहो मुख पे। तब गोपियां गाती हैं, हे मोहन कहाँ चले बन ठन के, कहाँ जा रहे हो इतने बन ठन के। ठाकुर जी बोले, मेरा सब कछु उधर गए और तुम कह रही हो बन ठन के जा रहा हूं मैं। तो रात में जब ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी बड़ श्रृंगार करते हैं, तब कहना चाहिए, मोहन कहाँ चले बन ठन के। पूरी दुनिया रात में सारे वस्त्र उतार करके सामान्य वस्त्र पहन के सोती है, आप अद्भुत श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हो। बोले, तुम सवरे जब मंदिर से निकस जाओगे तब ये सब गोपी बन जाएंगे और मैं महारास करूंगा। ठाकुर जी महारास करते हैं और उस महारास के भाव को ही देखने के लिए श्री देवादिदेव महादेव यहां पर गोपेश्वर बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आज रास पूर्णिमा हम लोग मना लें, ठाकुर जी का रास कर लें। महोदधि समुद्र नारायण के तट पर रास ठाकुर जी कर रहे हैं, बस फिर वहीं कथा को विश्राम देंगे। 4 बजे से जिन लोगों का दीक्षा क्रम है वे लोग आएंगे, केवल वही लोग आएंगे, बाकी के सब लोग रात्रि में आएंगे। 7 बजे से यहाँ मधुर संकीर्तन बेला होगी। आज वंशी अली जी का प्रादुर्भाव दिवस भी है और विश्राम उनकी पुण्यतिथि भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ही उनका परिचय सबको दिया और आज उन्हीं वंशी अली जी के दिल्ली से ही अरुषि गंभीर और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की जो खूब सेवा अपनी वाणी से करती हैं, ऐसे निकुंज कामरा जी पधारी हैं। आज शाम को उनके मधुर भजन संकीर्तन होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी पधारेंगे, नील माधव भगवान भी पधारेंगे और आज प्यारे गिरधर लाल जी का संकीर्तन में ही रथ यात्रा उत्सव भी होगा। आज प्यारे गिरधर लाल जी रथ पे विराजेंगे, नीचे तो नहीं आएंगे, यही मंच पे ही घूमते रहेंगे रथ में बैठ करके, और नीचे आने की व्यवस्था होगी तो आ जाएंगे। आज ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी संकीर्तन में, और कहते हैं जब ठाकुर जी रथ में विराजते हैं तो 33 कोटि देवता आ जाते हैं देखने के लिए। तो आज रथ यात्रा होगी महाप्रभु जगन्नाथ जी की। भाव से प्यारे गिरधर लाल जी आज रथ यात्रा मनु महोत्सव भी करेंगे। तो ऐसा आज का क्रम है। आओ 2 मिनट बड़े भाव से प्रेम से हम लोग ठाकुर जी का रास अनुभव कर लें। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है,
आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हाँ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हो रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, हाँ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हो ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाच गोपीजन राधा नचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हाँ हाँ राधा नचे कृष्ण नचे, नाच गोपीजन राधा नचे। कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाच तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। हाँ सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाच तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। हे गंगा भी नाचे यमुना नाचे, नाच नदीगण। गंगा भी नाचे, यमुना नाचे, नाच नदीगण। गंगा भी नाचे यमुना नाचे, नाच नदीगण। गंगा भी नाचे, यमुना नाचे, नाच नदीगण। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी संग। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो
आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग श्यामा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे और रे। जगन्नाथपुरी में रास कैसे हो रहा है? बलभद्र नाचे, सुभद्रा नाचे, नाचे सुदर्शन। 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 नील चक्र नाचे, महोदधि नाचे, नाचे सभी जन। नील चक्र नाचे, नाचे, नाचे सभी जन। नील चक्र नाचे, महोदधि नाचे, नाचे सभी जन। नील चक्र नाचे, महोदधि नाचे, नाचे सभी जन। इंद्रद्युम्न नाचे, गुंडीचा नाचे, नाचे सभी जन। इंद्रद्युम्न नाचे, गुंडीचा नाचे, नाचे सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हे हमारा मन है वृंदावन। हे हमारा मन है वृंदावन। हे हमारा मन है वृंदावन।
महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, सुदर्शन जी महाराज की, नील चक्र की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रास रासेश्वर भगवान की, पूछरी के लौटा की। प्यारे क्या बात है वंशी वारे। कल बंधुओं कथा का विश्राम दिवस है, आप सब लोग उसी समय पर आएंगे और कल कथा विश्राम करके ही आप सब लोग फिर अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। अधिकतर लोग सब यहाँ जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कटक आदि से आ रहे हैं। कल सब लोग साक्षी गोपाल दर्शन करते हुए ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसी भावना है। आज शाम को 7 बजे से यहाँ मधुर संकीर्तन और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की रथ यात्रा होगी और अभी 4 बजे से दीक्षा का क्रम सीमित लोगों का ही होगा, क्योंकि बहुत समय लगता है पंच संस्कार में। आप सब लोग जिनकी दीक्षा है, सब लोग स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करके सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ पर जो सेवायत हैं उनसे पूछ लेंगे कहाँ विराजना है। 4 बजे से मौन रहेंगे और स्पर्श रहेंगे, किसी का स्पर्श नहीं करेंगे और एक एक करके फिर वहाँ लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में दीक्षा ग्रहण समारोह होगा। सब लोगों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नेक जोर से बोलते करो भैया, जय श्री कृष्ण। हाँ, आप लोग जगन्नाथ जी की जय जयकार बहुत जोर से बोलते हो, हमारे ठाकुर जी की बोला करो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। सभी का आज सभी लोगों का, जितने भी श्रोताजन कथा में पधारे हैं, शाम को सभी के महाप्रसाद की व्यवस्था यही कथा पंडाल में ही है। तो आप सब लोग शाम को संकीर्तन सुनेंगे, रथ यात्रा का आनंद लेंगे और फिर यहीं महाप्रसाद पाकर के सब लोग जाएंगे। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, संध्या के उत्सव में आप सब लोग 7 बजे संकीर्तन श्रवण हेतु, लाल जी के रथ खींचवे हेतु जरूर जरूर पधारियों। जय श्री कृष्ण। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती हते प्रेम सुदासिनी कथा की
आरती अति पावन पुराण की। ऐसी वंशी अली जी का उजागर महाप्रभु जगन्नाथ जी ने किया। आज उनकी तिथि है, हम उन्हें प्रणाम। तो रास का प्रसंग चल रहा था, भगवान की वंशी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे, तभी मन में भाव आया किशोरी जी की वंशी के बारे में तो बता दें। भगवान ने वेणुनाद करके सब गोपियों को एकत्रित किया और सबके साथ यमुना पुलिन पर रास विहार किया। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, मैं हर कथा में कहता हूं। रास का मतलब नाचना नहीं होता। तो रास का मतलब आपके प्रिय भाव पर ठाकुर जी रीझ करके आप पर अनुग्रह कर दें, वही रास है। आप ठाकुर जी के समीप जाते हैं, ये रस है, पर ठाकुर जी आपके समीप आ जाते हैं, ये रास है। श्री माधवदास जी के ऊपर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु ने रास किया। क्यों? माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, कुछ भी खाते हैं रुकता ही नहीं, सब निकल जाता है। अब तो स्थिति ये हो गई कि बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग करने लगे। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी उन पर कृपा करने के लिए सेवा करने घर पहुंच गए। इसी को रास कहते हैं। स्वयं अंजलि में जल भर के लावें और माधवदास जी के कपड़े पोंछें, हाथ से सब साफ करें। तो माधवदास जी बोले, जय जय, आप कोई सामान्य बालक तो नहीं हो, आप जरूर महाप्रभु जगन्नाथ हो। जगन्नाथ जी बोले, हम मैं ही हूं। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले, तुमको रोग हो गया है इसलिए सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी इतनी कृपा करके जब सहजता प्रकट कर देते हैं, इसी को रास कहते हैं। माधवदास के ऊपर रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, बलराम दास के ऊपर रास हुआ है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ रास हुआ है, श्री जगन्नाथ दास के ऊपर रास हुआ है। सब वो लोग हैं जिनके ऊपर रास, सालबेग के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, सदन कसाई के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में। भगवान का भक्त के प्रति जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहते हैं। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। गोपियों पर जो श्री कृष्ण का अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहा जाता है। हम सब अभी लाइन में खड़े हैं, हम रस प्रस्तुत कर रहे हैं, हम रस का आस्वादन कर रहे हैं, अभी तक रास नहीं हुआ। हम करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ नहीं कर रहे। पर एक बात बोलूं, थोड़ा मोड़ा रास तो सबके साथ होता है, पर हमको पता नहीं चलता। भगवान का भक्त के प्रति जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहते हैं। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। गोपियों पर जो श्री कृष्ण का अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहा जाता है। हम सब अभी लाइन में खड़े हैं, हम रस प्रस्तुत कर रहे हैं, हम रस का आस्वादन कर रहे हैं, अभी तक रास नहीं हुआ। हम करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ नहीं कर रहे। पर एक बात बोलूं, थोड़ा मोड़ा रास तो सबके साथ होता है, पर हमको पता नहीं चलता। महाप्रभु जगन्नाथ जी जितना रास तो कोई नहीं करता।